हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस विद एमन। आज बात करेंगे हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा नोबेल प्राइज़ के बारे में कि नोबेल प्राइज़ जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ है, और जो अब तक जो जितने भी इंडियंस को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो पूरे लिस्ट को देखेंगे, और जो नोबेल प्राइज़ में कितने अमाउंट मिलता है वो, और जो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है तो कहाँ पे दिया जाता है कंट्री में, और जो है कितने फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और जो 2022 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया उन लोगों के बारे में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। ट्राई करेंगे कि उनको थोड़ा ट्रिक्स रिलेट करें ताकि जो है इजीली हमें याद हो जाए। तो उन सब का जो है मैं लिस्ट भी लेके आया हूँ। तो ये सारे जो है क्या है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सबसे पहला ये है कि नोबेल प्राइज़ किसमें, लिटरेचर में। फिर जो एनी एरनॉक्स को मिला है, और क्या है ये पी नोबेल प्राइज़ ऑन पीस, और ये फिजिक्स में। दैन केमिस्ट्री, दैन जो है इकोनॉमी में, और जो है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जिसे बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे, और जो है इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो काफ़ी मैंने थोड़े अच्छे से बनाया है, कर लेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि एग्ज़ाम में, कि आपके जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर तो आपके 100% गारंटी के साथ देता हूँ कि आपको आ ही जाएगा। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो है ये किसके नाम पे जो बनाया गया, ये है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक क्या थे, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ है। इनके नाम पे क्या है, नोबेल। तो इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, एक केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के जो खोज करने वाले केमिस्ट, ठीक। और वो क्या थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मिलिट्री जो आर्म्स होते हैं तो उनके जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं तो उनके इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें बनते थे। और वो एक इंजीनियर भी थे। किनके बारे में बात हो रही है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, जिनके नाम पे क्या ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है। तो अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, स्वीडन का कहा क्या थे, स्वीडन के निवासी थे। स्वीडन, या फिर कह सकते हो आप स्टॉकहोल्म, स्टॉकहोल्म का निवासी कह सकते हो, ठीक। नोबेल प्राइज़ जो स्टार्ट करने की जो बात हुआ, कब हुआ, 1895 में, 1895 से ये स्टार्ट हुआ। जो इनिशियल जो था यहाँ पे ये किया गया, जो 5 जो फील्ड होगा, 5 फील्ड में इनिशियली ये डिक्लेयर होगा कि 5 फील्ड में दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और नोबेल प्राइज़ का जो अमाउंट होगा कहाँ से आएगा, तो दोस्तों जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जितने भी अपने कारोबार किए या फिर जितने भी पैसे कमाए, तो जितने भी उनके जो क्या है तो प्रॉपर्टी हुए, उनको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। मतलब ये है इकोनॉमी में क्या टर्म आता है, एसेट। तो उनके जितने भी एसेट थे, मतलब प्रॉपर्टी, तो उन्होंने सारे एसेट्स को ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो लोग क्या करेंगे कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको 5 फील्ड में 5 फील्ड में अवार्ड दिया जाएगा। 5 फील्ड में क्या, 5 तरीके के 5 प्राइज़ दिए जाएंगे। तो उन्हीं 5 प्राइज़ को क्या कहा गया, नोबेल प्राइज़ कहा गया, नोबेल प्राइज़। तो ये 5 फील्ड कौन से है वो देखेंगे कि इनिशियली क्या था। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे क्या थे, एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। जो है मिलिट्री जो आर्म्स होते हैं, मिलिट्री जो आर्म्स होते हैं, बंदूक या फिर जो उससे रिलेटेड जो बोफोर्स का जो सामान है, या फिर कुछ भी जो मिलिट्री वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो उनका जो था वो फैक्ट्री था। बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होता था। और जो था कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा तो कुछ योगदान नहीं दे पाया, कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है या फिर जो सोसाइटी में क्या मेरा प्रोग्रेस है। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि अपने मरने से पहले कि उनका जितनी भी क्या है कि रिमेनिंग एसेट है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एसेट जो है प्राइज़ के रूप में जो लोग अच्छा काम करेंगे 5 फील्ड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और मेडिसिन के फील्ड में, और लिटरेचर,
और पीस के क्षेत्र में यानी शांति के क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करेंगे, किस चीज़ के लिए, जो ह्यूमन काइंड है यानी मानवता के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको ये मिलेगा। दोज हु कन्फर्ट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, जो कौन से लोग जो ह्यूमन काइंड के लिए जो है सबसे अच्छा वर्क करेंगे, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, नोबेल प्राइज़। और जो है ये पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया 1901 में दिया गया। तो याद रखेंगे कि 1901 में क्या दिया गया, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया 1901 में। और जो है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, 1895 में। और ये स्टार्टिंग में जो हुआ 5 प्राइज़, जो 5 फील्ड थे उसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दिया जाने लगा। किस किस फील्ड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और लिटरेचर में, पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और एक क्या रह गया, मेडिसिन के क्षेत्र में। और इकोनॉमी के क्षेत्र में स्टार्टिंग में नहीं था और इकोनॉमी को बाद में ऐड किया गया। तो ये जो है कब से स्टार्ट हुआ ये 5 प्राइज़, ये 1895 में ये स्टार्ट हुआ। लेकिन पहली बार कब दिया गया, 1901 में। 1901 में फर्स्ट टाइम दिया गया इन 5 प्राइज़ को। और जो ये जो 5 प्राइज़ दिया जाता है एक बिल्डिंग में दिया जाता है, कहाँ पे, जो स्वीडन है, स्वीडन में दिया जाता है। कौन से 5 प्राइज़, फिजिक्स, स्वीडन में कौन से 5 प्राइज़ दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और लिटरेचर में। पीस के क्षेत्र में नहीं, इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक क्या, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सारे प्राइज़ जो है एक बिल्डिंग में दिया जाता है। लेकिन जो पीस वाला जो प्राइज़ है वो, ये जो पीस वाला प्राइज़ है वो दिया जाता है नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो। यहाँ पे दिया जाता है पीस का प्राइज़। और जो है इकोनॉमिक्स वाला जो प्राइज़ है बाद में इंक्लूड किया गया, कब, 1968 में इकोनॉमी वाला जो प्राइज़ है उनको ऐड किया गया। जो 1968 में है तो इसको इंक्लूड करने के लिए जो फंड किया, कौन दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ कहाँ का, स्वीडन का। स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था, स्वीडन सेंट्रल बैंक, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ होगा उसमें फंडिंग दी और उनको भी क्या किया, नोबेल प्राइज़ के रूप में ऐड कर दिया गया। और जो फर्स्ट टाइम जो इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, कब दिया गया, 1969 में दिया गया। ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टाइम में नोबेल प्राइज़ दिया गया 1969 पे। तो ये ऑल प्राइज़ गिवन एट स्वीडन कहाँ, स्टॉकहोम में। और एनुअली हर एक साल में दिया जाता है, एवरी ईयर दिया जाता है, हर एक साल में दिया जाता है। एक्सेप्ट पीस का जो प्राइज़ है, शांति का जो प्राइज़ है शांति का, ये कहाँ पे दिया जाता है, ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की। तो नॉर्वेजियन जो बिल्डिंग है ओस्लो में, वहाँ पे दिया जाता है पीस यानी शांति का प्राइज़। और बाकी जो 5 जो प्राइज़ था, 5 कौन से प्राइज़ जो एक बिल्डिंग पे दिया जाता था, कहाँ पे, स्वीडन के स्टॉकहोम में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन दोनों एक ही चीज़ है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सब कहाँ पे दिए जा रहे हैं, स्वीडन में। और जो है अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के ही रहने वाले थे, तो स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन जो पीस का जो प्राइज़ जो है कहाँ पे दिया जाता है, ये दिया जाता है ओस्लो कहाँ की राजधानी है, नॉर्वे की। तो साथ में आप भी ट्राई करें कि रिपीट करते जाएं, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, कभी भी आपको ये काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आप रिकॉल करते ही चलिए साथ में मेरे साथ। और आगे बढ़ते हैं कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है किन किन लोगों को मिला। सबसे पहला जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1901 में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1901 में दिया गया। तो जो यहाँ पे जो पीस का जो प्राइज़ है ना, नोबेल प्राइज़ 1901 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखेंगे कि जो हेनरी डोनट है, हेनरी डोनट,
DUNANT। जो हेनरी डोनाल्ड है इसको पीस का प्राइज मिला। पीस मतलब शांति का प्राइज किसको मिला? हेनरी डोनाल्ड को मिला। और जो लिटरेचर का जो प्राइज है सिली प्रोद्होन को मिला। और जो मेडिसिन का जो प्राइज है वो एमिल वन बेहरिंग को मिला। तो ये जो है 1951 में जो जिन लोगों को प्राइज मिला। तो पीस का प्राइज याद रखेंगे जो शांति का प्राइज है। और जो है प्राइज में कितने रुपए मिलते हैं तो ये आप याद रखेंगे कि जो है नोबेल प्राइज में जो प्राइज में है नोबेल प्राइज में कितने रुपए मिलते हैं। तो ये होता है 10 मिलियन। क्या होता है कि जो स्वीडन का जो करेंसी है क्या है? करोना है। ठीक। तो ये जो है स्वीडन का जो करेंसी है उसका 10 मिलियन मिलता है वो नोबेल प्राइज में। तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे कि जो इंडिया का जो करेंसी है के रूप में कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो कितना मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो इंडियंस को जो पहला जो मिला, सबसे पहला इंडियंस की लिस्ट देख लेंगे कि इंडियंस में किसको किसको मिला है नोबेल प्राइज अब तक। और इंडियन मूल के कौन से निवासी रहे हैं उनको क्या क्या कब मिला है। जो फर्स्ट एशियन आप कमेंट में बताएंगे कि फर्स्ट एशियन आपको पता होगा कि किनको नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट एशियन किनको मिला तो आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किसमें लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। कब मिला इनको? 1913 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला जो है इंडिया या फिर आप कह सकते हो कि एशिया में सबसे फर्स्ट एशियन किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के क्षेत्र में मिला 1913 में। सेकेंड जो मिला इंडिया में जो नोबेल प्राइज मिला वो थे सीवी रमन। सीवी रमन क्या थे? एक फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि रमन इफेक्ट डिस्कवरी किया था। फिजिक्स में रमन इफेक्ट आप पढ़ते हैं तो उनको डिस्कवरी किया था। तो उनको डिस्कवरी करने के लिए 1930 में जो है उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। फर्स्ट हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। 1930 में मिल गया सीवी रमन जी को फिजिक्स के फील्ड में। और जो थर्ड जो मिला उसके बाद काफ़ी लेट मिला 1979 में मदर टेरेसा को। जो पीस मतलब शांति के क्षेत्र में, आप जानते हैं कि शांति के क्षेत्र में इंडिया में कौन मशहूर है? हमारी मदर टेरेसा। तो उनको 1979 में क्या मिला? जो शांति का जो नोबेल प्राइज है सबसे पहला इंडियंस में किसको मिला? मदर टेरेसा को। और जो है फोर्थ नंबर में अब तक जो मिला है नोबेल प्राइज़ वो इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। जो पहले व्यक्ति थे भारत के जिनको इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला कौन थे? अमर्त्य सेन। काफ़ी फेमस है, आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे। 1998 में इनको मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और 2014 में जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको दूसरा शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? कैलाश सत्यार्थी को। तो ये थे भारत के जो लोग थे जिनको क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला। आप इनको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, 1979 में किसको? मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, 1998 को किसको? अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में। और 2014 में किनको मिला? कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। तो अब बात करेंगे कि कौन ऐसे लोग जो इंडिया के क्या है मूल निवासी तो नहीं है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, ठीक है, लेकिन वो क्या है इंडिया में जन्म लिए। इंडियंस बोर्न बट डिफरेंट सिटीजनशिप, मतलब उसका नेशनलिटी क्या है? वो इंडियन नहीं है। जो पहले जो हमने जो लिस्ट पढ़ा वो क्या थे? सारे इंडियंस थे नेशनलिटी। लेकिन यहाँ क्या है? नेशनलिटी क्या है? इंडियन नहीं है। सबसे पहला जो थे हरगोविंद खुराना, इनको आप मेडिसिन में काफ़ी फेमस है, आप इनको पढ़े होंगे कि 1968 में इनको मिला मेडिसिन में। ये यूएसए के क्या थे? नेशनलिटी उनका यूएसए का था। दूसरा है एस चंद्रशेखर,
जो एस चंद्रशेखर, जो लिमिट आप पढ़ते होंगे इसमें फिजिक्स में, वो क्या है कि उनको डिस्कवरी किए थे 1983 में। उनको क्या उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। कहाँ के थे वो? यूएसए में के सिटीजनशिप थे उनके पास। और है वेंकट रमन रामकृष्ण, इनको 2009 में मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इनका सिटीजनशिप दोनों जगह का है, यूके का एंड यूएसए का। और है अभी हाल ही में 2019 में मिला, काफ़ी फेमस थे। कौन? अभिजीत बनर्जी, और उनकी जो बेटर हाफ थे कौन? एस्टर डुफ्लो। तो उन दोनों को मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और वो कहाँ के सिटीजनशिप थे? यूएसए के। लेकिन कहाँ के? इंडिया में ये लोग जन्म लिए हैं। 2022 में जो नोबेल प्राइज़ जिन जिन को मिला है उनका लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो 6 जो फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और जो शांति के क्षेत्र में एंड लिटरेचर के क्षेत्र में जो दिया जाता है, एंड जो इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है, इन 6 जो एरिया में दिया जाता है उनको बात करेंगे किन किन को दिया गया है। और ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा ट्रिक टाइप का कुछ कर ले ताकि वो आपको इजीली याद रहे। देन सबसे पहला क्या है? पीस, मतलब शांति का पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ किसको मिला? ये क्या है कि दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है, ग्राउंड वाले, उन बेस पर दिया गया इन दोनों जो है ऑर्गेनाइजेशन को। ये है, पहला है रसिया का ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है यूक्रेन का। तो याद रखेंगे जो मेमोरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है रसिया का है ऑर्गेनाइजेशन, और जो है दूसरा जो बड़ा सा नाम दिखता होगा आपको कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन का। तो जो है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जो है जो पीपल है बेलारूस के, तो उनको मिला। किन किन लोगों को? आप इनको एक बार ध्यान से देखें कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, पूरा इधर पूरा ये रसिया है ना, और ये छोटा सा कंट्री क्या है? यूक्रेन है। इनको देख कौन रहा है? बेलारूस बगल में है, तो वो देख रहा होगा। तो ये तीनों साथ में है, इन तीनों को मिला है साथ में पीस, शांति का पुरस्कार। तो जो है यहाँ पे क्या चल रहा था? रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, काफ़ी कितना खतरनाक वार चल रहा है। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को जो इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को क्या मिला है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक रसिया का है मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन दोनों को क्या मिला है? पीस प्राइज़ मिला है। मतलब कि नोबेल पीस प्राइज़ 2 ऑर्गेनाइजेशन और एक पीपल को मिला है। तो पीपल जो पीस का प्राइज़ है किसको मिला? एक मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला। एक ऑर्गेनाइजेशन है रसिया का, रसिया का ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। रसिया आप देखेंगे कि इसमें कम लेटर्स है एंड यूक्रेन में ज़्यादा लेटर्स है। तो आप जो बड़ी वाली जो ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी तो आप जो है यूक्रेन के साथ जाएंगे। यूक्रेन के साथ कौन सी? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिनको क्या मिला? जो पीस के लिए जो शांति का जो है पुरस्कार मिला। क्योंकि जो क्या हो रहा था कि यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या हो रहा था? वार हो रहा था। तो यहाँ पे जो है वार का इफेक्ट कम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे। तो उनका क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन लोगों को ये पीस का प्राइज़ मिला। और जो इनके साथ एक व्यक्ति थे कहाँ के? बेलारूस के थे, उनका नाम लेस बियालित्स्की, ये है जो व्यक्ति है। तो आप इनको याद रखेंगे। पीस का प्राइज़ 2 ऑर्गेनाइजेशन को, एक मेमोरियल को एंड सेंटर फॉर लिबर्टीज़ एंड एलएस बियालित्स्की। तो इन लोगों को मिला, क्या मिला? पीस का प्राइज़। एंड केमिस्ट्री का प्राइज़ किससे मिला? केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ तो आप याद रखेंगे कैरोलिन बेटोजी एंड मॉर्लेन मेल्डल एंड बैरी शार्पलेस को सेकेंड टाइम जो है नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। फर्स्ट टाइम इनको मिला था 2001 में मिला था। किनको? बैरी शार्पलेस को मिला था। फर्स्ट टाइम कब मिला? 2001 में। एंड सेकेंड टाइम जो है इनको 2022 में मिला। तो इनको मिलने वाला बैरी शार्पलेस को दोबारा मिला। तो आप इनको ऐसे याद रखेंगे कि आपके पास क्या है? एक मेडल है, ठीक है।
आपके पास एक मेडल है और वो क्या है कहीं पे सही, मतलब वो जो है उनको सही डिजाइन का नहीं है, तो आपको उन्हें क्या करना है, शार्प करना है ताकि वो सही तरीके से सही शेप में आ जाए। तो ऐसे याद रखेंगे, मेडल से मेडल एंड शार्पलेस से आप शार्प कर रहे हैं वो, और कैरोलिन बेटोजी। तो ये केमिस्ट्री के फील्ड में मिला इनको नोबेल प्राइज़ 2022 का। और जो है 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमी में किसको मिला, तो ये 3 लोगों को मिला। जो है 3 लोगों ने किस पे वर्क किया, रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुए तो उनको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने वर्क किया। तो इनको क्या मिला कि इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। तो क्या है कि जब इकोनॉमी नीचे में जाती है तो क्या होता है कि स्लो डाउन इकोनॉमी में होती है। तो इनको क्या किया जा सकता है कि इम्प्रूव होगा इसका ग्राफ, तो ऊपर जाएगा। तो इनको आप बोल दीजिए कि फ्लिप, इकोनॉमी को फ्लिप किया जा सकता है कब, जब जो डायमंड की जो इंपोर्ट है, आप देश में डायमंड की इंपोर्ट क्या करो, ये जो डायमंड है इनकी इंपोर्ट क्या करो, कम करो, बैन कर दो। तो इनको तीनों वर्ड आप याद रखेंगे। तो इकोनॉमी को फ्लिप किया जा सकता है, फ्लिप किया जा सकता है कब, जब डायमंड को आप बैन कर दोगे, क्योंकि डायमंड से क्या होता है कि आपको इंपोर्ट बढ़ती है। तो इनको ऐसे याद रखेंगे, बेन बर्नांक एंड जो है डायमंड, डोगलास डायमंड एंड फिलिप डायब्विग। तो इनको याद रखेंगे। इनको क्या मिला कि इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। लिटरेचर पे किसको मिला, लिटरेचर में मिला तो एन एर्नोक्स को मिला। ये फ्रेंच के हैं, एनी एर्नोक्स को इनको मिला। ये सिंगल नेम है तो ज़्यादा याद करने में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जो है मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला, स्वांते पाबो। स्वांते मतलब आपका स्वस्थ, स्वस्थ किस में आएगा आपका, मेडिसिन मतलब के क्षेत्र में। और या फिर आप करोगे पाबो, कहाँ पे आएगा, आप कुछ पा रहे हैं, कहाँ पे हेल्थ अच्छा रहेगा तो अब तभी आप क्या करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे तो आप कुछ पाएंगे। तो स्वयंते पाबो कहाँ पे, मेडिसिन के फील्ड में। एंड ये कहाँ से, स्वीडन से। तो इन्होंने क्या किया कि जेनेटिक जो होते हैं ना, जेनेटिक आइडेंटिटी में जो ह्यूमन जो है अर्लीस्ट जो ह्यूमन थे, जो उनका ह्यूमन का, तो ह्यूमन काइंड का जो अर्लीस्ट एंसेस्टर थे, तो उनका क्या किया, ये जेनेटिक में जो आइडेंटिटी थे उनको उन पे रिसर्च किया। और जो है ये कहा जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन पे इन्होंने रिसर्च किया। तो इनको दिया गया मेडिसिन पे स्वांते पाबो को। एंड फिजिक्स के फील्ड में किसको दिया गया, 3 लोगों को फिजिक्स के फील्ड में मिला। तो इन लोगों को मिला कि इन्होंने क्वांटम फिजिक्स पे काफ़ी अच्छा वर्क किया। एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंटोन जेलिंजर। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे फिजिक्स में, एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर एंड एंटोन जेलिंजर। तो आप याद इसको इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो है एलियन क्या है, क्लास में पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे हैं। तो एंटोन से न्यूटन्स के लॉ कैसे आ जाएगा, एंटोन से न्यूटन्स लॉ, एंड क्लास फॉर क्लोजर एंड एलियन फॉर एलियन। ठीक है, तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे, याद रख सकते हैं। फिजिक्स में किसको, एलियन, एलियन क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो एलियन क्लास में न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि फिजिक्स में किसको मिला, फिजिक्स में मिला एलियन एस्पेक्ट एंड जॉन क्लोजर एंड एंटोन, इनको मिला फिजिक्स में। किसके क्षेत्र में, क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में इसने क्या किया, अच्छा वर्क किया, तो इनको मिला। तो ये हो गई 2022 के जितने भी 2022 के जो है जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो ट्राई किया है कि इसको इजी वे में बताने का, और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार उनको फिगर ये देख लेंगे कि फ़ोटो की कौन कौन लोग हैं। ये सबसे पहला क्या है कि ये मैडम है लिटरेचर वाली। लिटरेचर में क्या आया था, लिटरेचर एनी एर्नोक्स। इनको क्या मिला, लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज़ मिला एनी
एनरॉक्स को। और जो दूसरा है किसमें, पीस, शांति के क्षेत्र में किनको मिला, ये जो भाई साहब है, इनका नाम काफ़ी है डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करना, इलेस ब्यालित्स्की। और इनके साथ दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, एक यूक्रेन का था और एक रशिया का। एक मेमोरियल था कहाँ का, मैंने जो बोला था छोटा वाला कौन था, जो उसको रशिया के साथ ले आएंगे, और बड़ा वाला जो था वो था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज था। तो इन लोगों को पीस मतलब शांति के क्षेत्र में मिला। और फिजिक्स के क्षेत्र में किन को मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को मिला। मैंने इनका फिजिक्स के क्षेत्र में एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था कि एलियन पढ़ रहे हैं क्या, एलियन पढ़ रहे हैं क्लास में, क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन्स के लॉ पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे फिजिक्स के। एंड देन केमिस्ट्री का आप कैसे याद रखेंगे कि ये केमिस्ट्री के जो है तीन लोगों को मिला, ये केमिस्ट्री वाले हैं, बेटोजी, मेडल, शार्पलेस। आपके पास एक मेडल है जिनको आप क्या कर रहे हैं, शार्प कर रहे हैं, और ये तीन लोगों को। और इसमें जो है प्राइस के बारे में बता रहा था कि किसमें कितना प्राइस मिलता है, 10 मिलियन जो है वहाँ का, जो क्या है करेंसी, क्या है, करोनर, या फिर करोना बोलते हैं, या फिर करोनर, तो वो मिला है। और 10 मिलियन, लेकिन क्या है कि इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने पे 7.45 करोड़ हो जाता है। तो नोबेल प्राइज़ का अभी कितना मिल रहा है, 7.45 करोड़ रुपए नोबेल प्राइज़ में मिल रहा है। नाउ जो है अभी जो इकोनॉमिक्स में किन किन लोगों को मिला है, कि इकोनॉमिक्स में बताया था कि इकोनॉमी क्या जा रहा है स्लो डाउन में, तो उनको फ्लिप किया जा सकता है किसको, डायमंड को आप बैन कर दो। तो बैन किससे, बेन बर्नाग, ठीक है, और डॉगलास डायमंड एंड फिलिप दिब्यग, तो ये सारे लोग थे। एंड देन रह गया जो था क्या, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में किनको मिला, ये मिला पाबो। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप कुछ पाएंगे, तो ये किससे रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो ये सारे थे नोबेल प्राइज़ जो 2022 में जो नोबेल प्राइज़ मिले। तो ट्राई कीजिए कि आप इनको नोट डाउन कर लें और अच्छे से इनको रिपीट करें, याद करें।